इंदौर में बॉलीवुड सेलिब्रिटी हर दिन अपने शो को प्रमोट करने पहुंच रही हैं। जहां शुक्रवार को सोनी टीवी के सीरियल पुकार दिल से दिल तक के कलाकार इंदौर आए और मीडिया से रूबरू हुए। इस टेलीविजन शो के मुख्य किरदार सुखदा खांडेकर जो सरस्वती का रोल कर रही हैं, साइली सालुंके जो कि वेदिका बनी है, अनुष्का मर्चांडे जो कि कोयल बनी है, वहीं अभिषेक निगम जो कि सागर का रोल कर रहे हैं। सभी ने मीडिया से चर्चा की और शो को लेकर अपने अनुभव साझा किए। मेरा जो रोल है, मैं इसमें जो पुकार अपना शो है उसमें सागर का मेरा जो रोल है वो काफ़ी लेयर्ड कैरेक्टर है। मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप जब उसको देखेंगे तो आपको लगेगा शायद ही बहुत ही इनोसेंट सा और बस मस्ती मजाक करने वाला लड़का है, पर कहीं ना कहीं जो सागर है वो अपने दिल में बहुत ही गहरा दर्द छुपा कर रखा हुआ है, क्योंकि उसके खुद के पिता से उसकी उतनी बनती नहीं है। काफ़ी आइडियलिस्टिक है, अपनी जो वुमेन होती हैं घर में, सारी फीमेल्स हैं, उनके प्रति उसके मन में बहुत सारी रिस्पेक्ट है और उनके साथ वो कभी गलत नहीं होने देता है। वो चाहता है कि कहीं पर भी किसी भी औरत के साथ किसी भी तरह का अन्याय ना हो, और उसके साथ भी उसके परिवार में जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं उनको भी लेकर वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है अपने पूरे शो में। और इसी तरह से उसकी जर्नी चल रही है। वो किस तरह से वेदिका से मिलता है, कोयल से मिलता है, सरस्वती उसकी जो घर में ही रहती हैं चाची, उनके दुख को समझता है और सबको एक मिलाने के लिए बस उसका जो सारे प्रयास होते हैं शो में वो देखने के लायक होंगे। सरस्वती में जो बच्चों के बिछड़ने का जो दर्द है और आपने उसको फुलफिल करने की कोशिश करी, जैसा भी बताया था, तो किस तरीके से करी, मतलब उस इमोशंस के बारे में थोड़ा बताइए। जैसे ही मैंने अभी कहा कि सागर कहीं ना कहीं बहुत ही लेयर्ड कैरेक्टर है, उसमें सेंसिटिवनेस बहुत है। वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल इन चीज़ों को लेकर कि बिछड़ने का गम क्या होता है, और कहीं ना कहीं वो सरस्वती के इस गम से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है, उससे बहुत कनेक्ट करता है। और कहीं ना कहीं सागर का भी एक रिश्ता रहा है वेदिका के साथ पुराना, कि होता है ना, हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कजन्स होते हैं, हमारे साथ मिलते हैं, खेलते हैं, हम भी उनके साथ खेल के बड़े होते हैं, बट देन कुछ हादसों की वजह से वो बिछड़ गए। तो कहीं ना कहीं उसके दिल में भी है कि कहीं कि वेदिका और कोयल वापस उसकी ज़िंदगी में आ जाएं और एक वापस से एक परिवार जो है बड़ा बन के एक साथ मिल कर रहे। और जो छोटी छोटी रिश्तों में चीज़ें आ जाती हैं, दरार आ जाती हैं, पैसों को लेकर, पावर को लेकर, ये उन सब से ऊपर उठना चाहता है और उन सब से ऊपर उठाकर अपने परिवार को एक साथ करना चाहता है। सर एक सवाल इंदौर जो है, इंदौर को लेकर क्या कहना चाहेंगे? किसको? इंदौर को लेकर मैं फ़िलहाल इतनी कहूँगा कि शायद मैं दूसरी बार आया हूँ, और मैं एक बार और आया था इंदौर एक इवेंट के लिए, और अभी दूसरी बार आया हूँ। काफ़ी ब्यूटीफुल सिटी है, काफ़ी मुझे साफ़ सुथरी लगती है, बहुत अच्छी है। और फ़िलहाल हर बार जब भी आना हुआ है तब गर्मियों में ही आए हैं, और इस बार भी शायद बहुत गर्मी पड़ रही है। तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि इंदौर के सभी लोग हाइड्रेटेड रहें, पानी पिएं ढेर सारा, और बस सबके साथ रहे, अपने घरों में रहें। और मेरे ख्याल से सीखना चाहिए, यहाँ पर बहुत सारी ग्रीनरी देखने को मिल रही है, बहुत साफ़ सफाई है। तो आई थिंक आई विल टेक इट बैक विद मी, एंड आई थिंक वी शुड ऑल लर्न फ्रॉम इंदौर एंड द पीपल ऑफ इंदौर कि किस तरह से अपने शहर को इतना साफ़ सुथरा रखा जाता है। थैंक यू। सीरियल में मैडम 2 बेटियों का रोल है, बहुत महत्वपूर्ण है। कोयल ने बताया कि वो बहुत बोल्ड है, बिंदास है, आपका रोल कैसा है इसके अंदर? सी ऑफ कोर्स दे आर सिस्टर्स, उनके जो संस्कार है वो तो ऑब्वियसली सिमिलर ही होंगे। बट कोयल को, जब कोयल 5 साल की थी तो उसे एक चोरनी उठा के लेके गई थी, और मैं जब 5 साल की थी तो मुझे एक पंडित फैमिली के 2 बहुत संस्कृत पाठशाला में पढ़ाने वाले 2 बहुत ही डिसेंट फैमिली वाले लोग हैं, वो मुझे उठा के लेकर गए थे। सो जब हम दोनों बिछड़ गए तो दोनों की परवरिश अलग हुई है। कहीं ना कहीं कोयल बहुत नटखट चुलबुली है, मस्तीखोर है, एंड साइमल्टेनियसली जो वेदिका है वो बहुत इंडिपेंडेंट है। उसके माता पिता ने पढ़ाया है, सिखाया है, बड़ा किया है, लॉयर बनने का मौका दिया। तो कहीं ना कहीं उसे है, वो पता है कि जितना मेरे माता पिता ने मेरे लिए किया है, अब मुझे उनके लिए करने का मेरा टाइम आ गया है। तो शी इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल, और वो बहुत कुछ करना चाहती है अपने मम्मी पापा के लिए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत डिफरेंसेस नहीं है, बट इट्स जस्ट कि दोनों के कैरेक्टर अलग है। बट मुझे लगता है वेदिका और कोयल दोनों बहुत ज़्यादा सिमिलर है, इसीलिए वो कनेक्शन है, इसीलिए, और इवेंचुअली उनका खून का रिश्ता है ही, तो इसीलिए वो आगे जाके जब मिलती है दे बिकम गुड फ्रेंड्स, क्योंकि ऑफ कोर्स सिमिलैरिटीज़ होते हैं तब आप ज़्यादा क्लोज आ जाते हो एक दूसरे के। तो बहुत फन कैरेक्टर है दोनों का, एंड मुझे लगता है ये जो दोनों के कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर्स है वो शो को ज़्यादा फन बनाएंगे। मैडम ब्लड रिलेशन में ऐसा होता ही है जैसा आपने अभी बताया, लेकिन संस्कार कितने महत्वपूर्ण है रियल लाइफ के अंदर? क्या है ना, मैंने जब इस इंडस्ट्री में शुरू किया था, जब मैं आई थी, तब हर माता पिता को एक डर रहता है कि बेटी है घर की, कैसे होगा। मेरे माता पिता ने मुझे एक ही चीज़ कही है कि देखो, हमने तो हमारी पूरी कोशिश की अच्छे संस्कार देने की, अब हमारा नाम अच्छा, मतलब
बढ़ाना है, अच्छे से रखना है, हमारा नाम ख़राब करना है, ये तुम बच्चों पे है अभी। तो यस, ये मेरी हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि मैं लाइफ में कुछ भी करूँ। क्या होता है ना, बच्चे कितनी भी गलतियाँ करें, माता पिता पे इनाम आता है कि इनके संस्कार गलत है। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं कभी लाइफ में ऐसा कुछ ना करूँ जिससे मेरे माँ पापा का नाम ख़राब हो। तो बहुत ज़्यादा मुझे पर्सनली लगता है कि बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं कि आपकी जो परवरिश है, आपके जो संस्कार है, वो बहुत ज़्यादा। कभी कभी मैं अपने घर पे मम्मी से भी बात करती हूँ तो मैं कभी कभी कुछ चीज़ों को लेकर डिसअपॉइंट हो जाती हूँ कि मम्मी ये गलत है, एंड मम्मी मुझे आज भी समझाती कि नहीं बेटा ऐसे नहीं करते। तो वो आज भी हमारी फाइट चलती रहती है। बट येस, ऑफ कोर्स पेरेंट्स हमेशा सही होते हैं। निश्चित तौर पर मैडम दोनों ट्रैक बहुत अलग है, परिवार के संस्कार और फिल्म आपकी जो इंडस्ट्री है जी। निश्चित तौर पर आप बड़े प्रतिभागी दिखेंगे, उससे भी इनकार नहीं है। तो इसमें दोनों में कैसे तालमेल मिला पाएंगे माँ बाप के विचारों से? क्यों आई एम श्योर कि कुछ अलग तो नहीं है। अभी तक तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो मेरे माता पिता को पसंद नहीं आया है। अभी तक मैंने जितना भी किया, दे आर वेरी प्राउड एंड दे आर वेरी हैप्पी। तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसे कुछ दोनों डिफरेंसेस है, दोनों में कुछ अलग है। नो, दे आर हैप्पी एंड मुझे लगता है कि दे आर प्राउड कि डे बाई डे आई एम ग्रोइंग। एंड वो मेरा हर शो देखते हैं, जब अच्छा काम करती हूँ तारीफ़ भी करते हैं, जब बुरा करती हूँ तो आके अपफ्रंट बोलते भी है कि नहीं साली हमें ये अच्छा नहीं लगा। तो वही मेरे लिए मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो मुझे सब कुछ बताते हैं कि कहाँ गलत कर रही हूँ, कहाँ सही कर रही हूँ। तो आई हैव अ गुड सपोर्ट। अपकमिंग कौन सा सीरियल आपको? सी अभी तो ये शुरू किया है एंड जैसे मैंने लास्ट इंटरव्यू में भी कहा कि मैं 2 पत्थरों पे पैर रखना प्रेफर नहीं करती हूँ। तो अभी तो बस यही शो कर रही हूँ और मुझे लगता है शिद्दत से करूँगी, दिल लगा के करूँगी तो लोगों के दिलों तक पहुँच पाऊँगी। तो बस मेरी यही कोशिश है। सीरियल के अंदर ये नाम किसी डायरेक्टर ने खुद ने रखा है नाम? ये नाम तो राइटर्स नहीं रखा है, बट शो में मेरी माँ ने रखा है और काफ़ी सुंदर नाम है, मुझे भी अच्छा लगता है। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ने भी मुझसे कहा कि तेरा नाम काफ़ी सुंदर है और तू है भी, तो तेरे को बहुत सूट है। बहुत अच्छा है। तो क्या बहुत स्टडी करके रखा है नाम सबका? सॉरी, नाम के लिए बहुत स्टडी किया है क्या राइटर ने? हो सकता है। आई थिंक जैसे सबके नाम काफ़ी सोच समझ कर लिखे गए हैं। जैसे हमारे पास के भी नाम्स है, जो जानवी है, यामिनी है, और बाद में जो प्रेजेंट के नाम है वो भी कोयल वेदिका है। तो ऑफकोर्स काफ़ी सोच समझ कर रखा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। बेसिकली आप महाकाल की नगरी से? मैं मुंबई से हूँ, बट मैं लास्ट टाइम यहाँ इंदौर उज्जैन आई थी, तो मैं महाकाल दर्शन के लिए गई थी। हाँ। अब आपके शो में आपका जो कैरेक्टर है उसके बारे में बताइए। कोयल काफ़ी बोल्ड है, फाइस्टी है, डेयरिंग है और उसके मन में जो आता है वो वही करती है। वो किसी के बारे में सोचती नहीं है। जुगाड़ू भी है वो। उसका मेन किरदार ये है कि वो एक कॉन गर्ल है, मतलब वो जुगाड़ करके लोगों को फंसाती है। और मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है बिकॉज़ मैंने इसके पहले जितने शोज़ किए सारे काफ़ी इमोशनल और एकदम ऐसे बेचारी लड़की के जोन में रहे, बट इस शो में मैं काफ़ी ऐसी बिंदास सी हूँ और ऑडियंसेस को भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैंने इन 9 एपिसोड में जितने एडिट्स देखे, आई थिंक दे वर अमेजिंग। जो ऑडियंसेस प्यार दे रहे हैं, आई एम सो ग्रेटफुल और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और बस मैं उनको खुश करने के लिए ही कर रही हूँ। तो आगे भी मेरे जितने सीन्स हैं आप लोगों को पता चलेगा कि कितने मस्त और अमेजिंग है। आपने कहा कि मेरा वो बोल्ड है, बिंदास है निश्चित तौर पे। हाँ। रियल लाइफ में आपका नेचर कैसा है? रियल लाइफ में मैं थोड़ी सी शाय टाइप्स हूँ, बट मैं जिस तरह से घर पर रहती हूँ उस तरह से कोयल शो में रहती है, लाइक रियल लाइफ में रहती है। तो बस मैं जो मेरा घर वाला साइड है वही कोयल के अंदर डिपिक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं भी थोड़ी ऐसी क्रेजी सी बिंदास सी लगूँ। सो बस वही है। अभी कितने एपिसोड देखने को मिलेंगे दर्शकों? एपिसोड्स तो जैसे जैसे ऑडियंसेस पसंद करेगी हमारे शो के एपिसोड्स बढ़ते जाएंगे और हमने अभी कोई ऐसे हमारा कोई फाइनाइट शो नहीं है। तो हम जब तक चलेगा हम कोशिश करेंगे हम काफ़ी लंबे समय तक इसे चलाएं, बिकॉज हमें इस शो से काफ़ी सारी उम्मीद है और ऑडियंसेस को भी पसंद आ रहा है। सो या शूट के दौरान कोई किस्सा ऐसा है जो रिमेम्बरेबल है? अभी तो हमने अभी शुरू किया है, अभी तो 1 ही महीना हुआ है, बट हमें शूट करते वक्त काफ़ी मज़ा आता है और मैं थोड़ी सी भुलक्कड़ हूँ तो मुझे इतनी चीज़ें याद नहीं रहती है, बट काफ़ी फ़न होता है। और हम जब साथ में शूट करते हैं, मैं, साइली, अभिषेक, सुखदा मैम और हर एक जन इतने अमेजिंग है, इतने काइंड है, काफ़ी मज़ा आता है शूट करते वक्त। इंदौर को लेकर क्या सोचते हैं? इंदौर काफ़ी क्लीन सिटी है और जब मैं लास्ट टाइम भी आई थी तभी मैंने देखा था कि तब मैं अपनी फैमिली के साथ आई थी, तो काफ़ी अच्छी सिटी है। और इस बार भी हम एक आध दिन के लिए आए हैं, बट या जस्ट फीलिंग नाइस।
थैंक यू सो मच। देखेंगे पुकार दिल से दिल तक का। ये बहुत प्यारी कहानी है जो एक्शन, थ्रिल, रोमांस, इंटेंस इमोशंस, एक माँ का इमोशन अपने बच्चों के लिए, जो अलग अलग माएँ आपको मिलेंगी अलग अलग इमोशन से, अपने अपने बच्चों के लिए उनका भला चाहते हुए। फिर कभी किसी माँ का कोई इंटेंशन से किसी और को तकलीफ़ हो रही होगी, या किसी माँ कोई माँ आपको आंसू बहाते दिखेगी, कोई माँ सपोर्ट करती दिखेगी। काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स आपको अलग अलग दिखेंगे इस शो में, और हमें बेहद प्यार मिल रहा है आप सभी से, जिसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम, जिस प्रकार से आपने बताया इसके अंदर कि एक्शन है, थ्रिलर है, जी, रोमांस है, सारी चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं फिल्मों पर आधारित कहानी लगती है। जी, मैं कहूँगी फिल्मों पर आधारित नहीं है तो हमारी ज़िंदगी की कहानी। आप इस शो के हर किरदार से आप रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि ये एक माँ आपको अपने घर में नजर आएगी, ये बेटी आपकी होगी, ये कुछ ऑफिस में आपको तंग करने वाले लोग होंगे, जिनको हमारे दिग्विजय को देखकर आपको याद आएगा कि मेरा बॉस मुझे ऐसे ही तंग करता है। पॉइंट बीइंग, हर किरदार आपको रिलेटेबल लगेगा, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आज तक आप ऐसा शायद कह रहे हैं कि ये काफ़ी फिल्मों पर आधारित लग रही है, क्योंकि मुझे लगता है टेलीविज़न की कहानियाँ काफ़ी हद तक, क्योंकि हम हर रोज़ शूट करते हैं, आपको कई बार घरों के अंदर देखने मिल जाती है। हमारी ये कहानी ऐसी है कि पहला पूरा महीना हम आउटडोर ही शूट कर रहे थे। एक शेड्यूल हमारा जयपुर हुआ, मुंबई के भी, लेकिन आउटडोर से ही चल रहे थे। कभी एक्सीडेंट शूट कर रहे हैं, कभी क्रोमा फ्लोर पर है, कभी कुछ। ये अभी तक हमारा चल ही रहा है और अभी तक हम घरों में सेटल नहीं हुए। तो आई थिंक जब आपके लोकेशंस बदल जाते हैं, उसकी ट्रीटमेंट बदल जाती है, और इस सब के साथ हम चाह रहे थे, हमारे मेकर्स चाह रहे थे कि लोगों को कुछ नया दिखाएं, लोगों को जेन्युइनली ऐसा लगे कि आप अपने अपने घरों में बैठकर कोई फिल्म देख रहे हैं। आपका रोल मैडम एक माँ का है, बहुत अच्छा है जो रोल है जी। ये कितना चैलेंजेस रहा, खासकर मिलने बिछड़ने, बेटियों के मिलने की इच्छा, इस प्रकार का उम्मीद लेते हैं सीरियल के अंदर। इस रोल के चैलेंजेस को देखकर ही मैंने अग्री किया कि मैं ये किरदार प्ले करना चाहूँगी। कहानी क्योंकि शुरू होती है हमारी सन 2000 में, फिर पलक झपकते ही हम 2004 में पहुंच गए, और फिर कुछ 4 एपिसोड्स के बाद हम 2024 में हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हर एक एज प्ले करना, वो सारे इमोशंस प्ले करना। एक चुलबुली सरस्वती जो थी, जो जिसे लगता था हम अच्छे तो हमारे साथ हमेशा अच्छा ही होता है, हमारे साथ कभी कुछ बुरा नहीं होगा। एक जिसमें स्पार्क था, जो कॉन्फिडेंस था, और जिप करके जब पत्तों के महल जैसा सारा कुछ उसका जो संसार है वो बिखर जाता है, उसके बाद वाली सरस्वती। आई थिंक हर एक्ट्रेस चाहेगी कि इतने सारे शेड्स उसे प्ले करने मिले, और काफ़ी चैलेंजिंग रहा, लेकिन मुझे बेहद मज़ा आ रहा है, बेहद। शुक्रिया।